कल डे 6 के ऊपर हम लोग ने समझा था कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन 2-3 महीने प्रॉफिट करने के बाद जैसे आप क्वांटिटी वगैरह इंक्रीज करते हो तो वहाँ पे आपका लॉस क्यों हो जाता है। ये क्या रीज़न है कि आप 2-3 महीने तक प्रॉफिट करते हो, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज करते हो आपका 5-6 ट्रेड के अंदर जितना भी आप लोगों ने 2 महीने के अंदर प्रॉफिट किया था वो सारा लॉस हो जाता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ने समझा था कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मार्केट बड़ा सैंपल नंबर लेता है, उसके ऊपर बात किया था। लॉसेस इवनली कभी भी मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कभी आपका एक वीक के अंदर 2 लॉस होगा, कभी 5 दिन लॉस होगा, कभी आपका एक भी लॉस नहीं होगा, कभी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी मार्केट जा सकता है। तो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी आपके जो लॉसेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो मार्केट के अंदर नहीं रहने वाले। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप 6 महीने एक लॉट के साथ ट्रेड करें तो आपको समझना है कितने दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, कितने दिन मार्केट में आपका ट्रेड जो मिस होने की प्रोबेबिलिटी है, कितने दिन। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये दोनों है कि कितने दिन आपका मैक्सिमम डेज प्रॉफिट होता है। कि अगर आप लगातार प्रॉफिट करते ही जा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो वो मैक्सिमम डेज 5 दिन वर्क कर रही है, 10 दिन वर्क कर रही है, 15 दिन वर्क कर रही है, तो वो लगातार आपका कितने दिन मैक्सिमम डेज आपका प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद मार्केट कितने दिन साइडवेज रह सकता है या फिर कितने दिन आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। कि आपने लगातार 5 दिन तो प्रॉफिट किया, उसके बाद हाई चांसेस है कि वो 5 दिन के बाद आपका 3 दिन लूजिंग स्ट्रिक चलेगा या 5 दिन लूजिंग स्ट्रिक चलेगा या 10 दिन चलेगा। तो वो आपको चेक करना है कि ये जो लूजिंग स्ट्रिक है वो कितने दिन चलता है। अब जब आप क्वांटिटी इंक्रीज करने पे आओ, वैसे तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन अभी मैं आपको एक सिंपल पॉइंट दे के जाता हूँ जिससे आप समझ पाओ और इजीली आप जो वो क्वांटिटी इंक्रीज कर पाओ विदाउट लूजिंग योर प्रॉफिट। सो जैसे आप प्रॉफिट कर लो उस टाइम के बाद आपको पहले समझ लेना है कि कितने दिन मैक्सिमम डेज आपका कितने दिन स्ट्रैटेजी वर्क होता है। जैसे ही वो मैक्सिमम डेज कंप्लीट हो आपको उस पॉइंट के ऊपर समझना है। जैसे आपका एक दो लॉस जो वो हिट हो, जैसे आपका एक दो दिन जो वो लॉस हुआ तो अगले 3-4 दिन के लिए आपको जो वो ट्रेड स्टॉप कर देना। आपको ना ही वहाँ पे ट्रेड बाय करना है और आप सिर्फ मार्केट को वहाँ पे वॉच करो। ट्राई करो कि वो जो लूजिंग डेज है उसको आप मिस कर दो या फिर आप वहाँ पे ट्रेड ही ना करो। अगर आप ट्रेड करते भी हो तो बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी के साथ जो है वो आप पे आपको ट्रेड करना है, जिससे आपका ट्रेड मिस होने की भी प्रोबेबिलिटी कम हो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस कर दो। और अगर लॉस हो भी जाता है तो बहुत कम रिस्क के साथ आपका लॉस होगा। जैसे ये सारे दिन निकल जाए, जैसे आपका लूजिंग स्ट्रीक के जो डेज है वो जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद आपको जो है वो जैसे ही एक दो दिन आपको प्रॉफिट हो वहाँ पे आपको उस पॉइंट के ऊपर आपके आके जो आपको क्वांटिटी इंक्रीज करना है, ना कि यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर जो वो क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे। वैसे और भी चीज़ें लेकिन हम लोग आने वाले डेज के अंदर समझेंगे। मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सो आई होप आपको ये क्विक जो टिप है वो पसंद आई होगी।